तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसा अमल बताते हैं कि जो रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खुलवाता है। रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खुलवाने वाला, खोलने वाला एक ख़ास अमल आज हम आपको बताते हैं। एक बात याद रखिए कि हम आसमान के ऊपर जो भेजेंगे वही हमारे लिए नीचे आएगा। जिस तरह आप एक गेंद को, एक बॉल को हवा में ऊपर उछालेंगे वही आपके ऊपर आके गिरेगी। अगर आप ऊपर मुंह करके अगर कोई काम करेंगे तो वही आपकी तरफ नीचे आएगा। अगर आप अल्लाह के बंदों पर रहम करेंगे तो वो आपका रहम ऊपर जाएगा और ऊपर से आपके लिए रहम के फैसले होंगे। अगर आप अल्लाह के बंदों पे करम वाला मामला करेंगे तो वही आपका करम किया हुआ ऊपर जाएगा और ऊपर से करम के फैसले होंगे। अगर आप अल्लाह के बंदों पे अपना माल खर्च करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करेंगे, खाने खिलाएंगे और अल्लाह के बंदों पे खर्च करेंगे, वही सखावत आपकी जब ऊपर जाएगी और वहीं ऊपर से आपके लिए सखावत के फ़ैसले होंगे, रिज़्क़ के दरवाज़े खुलेंगे आपके लिए। जो आप आसमान पे भेजेंगे, जैसे अमाल करेंगे वैसे फ़ैसले आपके लिए नीचे आएंगे। ये एक अटल हकीकत है। इंसान जो करता है वही बढ़ता है, जो बोता है वही काटता है। अगर हम तुम्मा या हंजल जिसको कहते हैं उसकी फसल या कांटेदार जाड़ी की फसल अगर हम काश्त करें तो जाड़ी कांटेदार काश्त करें और हम तमन्ना करें फूलों की, ऐसा नहीं होता। हम कड़वे फल की काश्त करें और हम शीरीं और मीठे फल की तमन्ना करें, ऐसा नहीं होता। जो हम करेंगे वही बढ़ेंगे। अल्लाह के बंदों के साथ, अल्लाह की मखलूक के साथ, हकूक़ुल इबाद के मामले में, सिला रहमी के मामले में, रिश्तेदारों के मामले में, जैसा हम करेंगे वैसा ही अल्लाह हमारे साथ मामला करेगा। जो हम अपने अमाल ऊपर भेजेंगे वैसे ऊपर से हमारे लिए फ़ैसले होंगे। तो एक आपको ख़ास अमल बताते हैं कि जो रिज़्क़ के बंद दरवाज़ों को खुलवाने वाला अमल है। बहुत सारे ऐसे हमने लोग देखे जो इलाज के लिए तशरीफ़ लाते हैं, अगर उसके ऊपर कोई जिन्नात का असर नहीं है, जादू का असर नहीं है, नज़र बद भी नहीं है, हसद भी नहीं है, तो कुछ अपनी बदअमालियों की वजह से रिज़्क़ के दरवाज़े बंद करवा चुके हैं। उसमें कुछ ऐसी बदअमालियाँ हैं, कोई सूद के काम में शामिल है, कोई अल्लाह माफ़ करे कोई ज़नाकारी में कोई शामिल है, कोई बेहयाई बदकारी में कोई मुलव्विस है। इन नहुस्तों की वजह से भी रिज़्क़ के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम अपने आमाल की इस्लाह करें और हमसे ऐसा गुनाह तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से अल्लाह हमसे नाराज़ है, या रिज़्क़ के दरवाज़े हमारे ऊपर बंद हो चुके हैं, या कोई ऐसी अल्लाह की नाफरमानी कबीरा गुनाह में तो हम मुलव्वस नहीं। इसको देखते हुए, अपनी इस्लाह करते हुए, फिर एक ख़ास अमल आपको बताते हैं, वो आप करें। यह रिज़्क़ के बंद दरवाज़ों को खोलने और खुलवाने वाला अमल है। ये क्या है? आपने इस तरह करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है बासित। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस इसम मुबारक को या बासितु इस तरह पढ़ना है कि आपने पहले दिन, यानी पहले दिन से लेके 7 दिनों तक, पहले 7 दिन आपने कोई सा भी वक्त रख लें। वक्त आपके लिए जो आपको आसानी से अवेलेबल हो, जो आपके पास फुर्सत का, सहूलत का, आसानी का वक्त हो, वो आप रख लें। एक वक्त रखना है, एक जगह रखनी है और एक तादाद हो, बस। बावज़ू होना है। हर अमल से पहले खुशबू ज़रूर लगाया करें, अच्छा लिबास पहना करें, खुशबू लगाया करें, किबला रुख हो के पढ़ा करें। और किसी भी अमल को करने के लिए अगर आपके पास तन्हाई का वक़्त है, फुर्सत का वक़्त है, सहूलत का वक़्त है, पढ़ाई के दौरान मोबाइल इस्तेमाल ना करें, किसी से बात ना करें। पूरी तवज्जो और यकसुई के साथ जो अमल आप करेंगे उसके आपको फ़ायदे मिलेंगे फ़ौरी तौर पर। जो अमल आप तवज्जो के साथ नहीं करेंगे, लापरवाही के साथ करेंगे, इधर उधर ध्यान भटका हुआ होगा और ख़यालात में उलझे हुए होंगे, उस अमल की बरक़ात, उसके फ़वाइद आपको नहीं मिलेंगे। उसी अमल की बरकत और फ़ायदा आपको मिलेगा जो पूरी तवज्जो के साथ, यकसुई के साथ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे होके, अपनी इस्लाह करके, बावज़ू होके, खुशबू लगा के, अच्छा लिबास पहन के, किबला रुख हो के
جو پڑھائی کی جائے، جو ورد وظیفہ کیا جائے، اس کی بہت زیادہ برکات پہلے دن ہی ملتی ہیں۔ تو آپ نے پہلے 7 دن یعنی پہلے دن سے لے کے 7 دن تک آپ نے اللہ رب العزت کا یہ اسم مبارک یا باسطوں 10,000 آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ آپ اس کو ایک نشست میں اگر بیٹھ کے پڑھنا چاہیں، آپ کے پاس اتنا وقت نہ ہو، تو آپ اس کو کھلا باوضو رہ کے ہر نماز کے بعد آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں، 1,000 2,000 کر کے۔ اس طرح آپ اگر 2,000 کریں تو ہر نماز کے بعد آپ 2,000 کریں تو 5 نمازوں کے بعد آپ کا وہ 10,000 ہو جائے گا۔ اگر ایک وقت رکھ کے یعنی آپ نے دن میں 24 گھنٹے میں آپ نے 10,000 پڑھنا ہے اور 7 دن تک پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد کو پورا کرنا ہے، باوضو رہ کے کرنا ہے۔ ایک جگہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ایک جگہ نہ بھی ہو تو اس کی تعداد آپ پوری کر لیں، ہر نماز کے بعد ڈیوائیڈ کر لیں، یا ایک رات کو عشاء کے بعد آپ وقت نکال کے اس کو پڑھ لیں۔ 7 دنوں میں آپ نے اس کی تعداد 70,000 کرنی ہے، 10,000 روزانہ۔ جب 7 دن آپ کے گزر جائیں تو 8ویں دن سے آپ نے اس کی تعداد 1,000 کر دینی ہے۔ پھر آپ نے اگلے 7 دن جو ہے وہ 1,000 روزانہ پڑھ کے 7,000 پڑھنا ہے۔ تو پہلے 7 دن میں 70,000، دوسرے 7 دن میں 7,000، تو اس کی پوری تعداد ہوگی 77,000، 77,000 اس کی تعداد بن جائے گی۔ جب یہ آپ 7 اور 7 دن 14 دن عمل کر چکے، پھر آپ اس کو روزانہ 100 بار آپ پڑھ لیں، اور فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھیں، اور آپ اس کو 14 دن کے بعد اس کی برکات اتنی زیادہ دیکھیں گے کہ نہ آپ کی جیب خالی ہوگی، نہ آپ کی الماری خالی ہوگی، نہ آپ کے گھر سے رزق کی کمی ہوگی۔ پہلے دن اگر آپ پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو رزق کے بند دروازے آپ کو کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ بہت زیادہ برکت والا، پرتاثیر اور مجرب عمل ہے۔ اسی خاص ترکیب کے ساتھ آپ اس کو کر لیں، صرف 14 دن کا عمل کر لیں، اور 14ویں دن کے بعد 100 بار فجر کے بعد اس کو روزانہ پڑھنے کا زندگی کا معمول بنا لیں۔ یا باسطو یا باسطو آپ 100 بار پڑھیں گے تو 1.5 منٹ کا عمل ہے، اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کبھی آپ کے رزق میں کمی نہیں ہوگی، رزق کے دروازے آپ پہ بند نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے نام کی برکتیں، لذتیں ہمیں عطا فرمائے۔ پوری امت مسلمہ کو اللہ رب العزت رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔